ये हमारा क्रिप्टोग्राफी का सबसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। द क्रिप्टोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ द मैनी स्कीम्स अवेलेबल फॉर द इंक्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन। जो हमारे पास मैसेज होता है, जो एक पर्सन है जिसका नाम एलिस है, एक सेकंड पर्सन है बॉब है, उसको वो सेंड करना चाहता है तो वो उसके लिए कोई रूल्स यूज़ करता है, क्योंकि वो अपना सिंपल टेक्स्ट या मैसेज ऐसे ही नहीं उसको सेंड कर देगा, क्योंकि इस तरह कोई पर्सन जो दरमियान में है, देखने वाले या जो मीडियम गुजर रहेगा वहाँ से कोई भी उसके मैसेज को रीड कर सकता है। ठीक है, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि वो चाहते हैं कि उस एक जो जो भेजने वाला है सिर्फ वो उसको पता हो कि मैसेज है, और जब दूसरे बंदे को वो रिसीव हो गया तो उसको पता हो कि वो मैसेज क्या है। दरमियान में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको वो अगर पढ़ना भी चाहे उस मैसेज को ओपन करके तो उसको पढ़ ना सकें। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली इससे रिलेटेड इसी तरह की इसमें टेक्निक्स और रूल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो इनको कहते हैं इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब वो अपना फर्स्ट पर्सन अपने मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट करके उसको सेंड करता है, और सेकंड पर्सन उसको फिर जब उसके तक वो पहुंचता है तो उसके पास की होती है जिससे वो उसको डिक्रिप्ट कर लेता है, और फिर उसको पता चल जाता है कि उसका मैसेज क्या था। नेक्स्ट है जी क्रिप्टो सिस्टम एंड द साइफर। Any simple scheme for the encryption and the decryption is called the crypto system or cipher। कोई भी सिंपलेस्ट जो भी स्कीम आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी रूल है, देर आर डिफरेंट रूल्स, बहुत ज़्यादा लिटरेचर में रूल्स जो है वो अभी तक मौजूद लिखे जा चुके हैं और प्रेजेंट है। तो जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मैसेज को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने के लिए, तो ये सारे क्या होते हैं? क्रिप्टो सिस्टम्स कहलाते हैं और इनको साइफर भी बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? और द रीडेबल मैसेज डैट एलिस वांट टू द सेंड टू द बॉब। जो भी मैसेज रीडेबल हो, मतलब उसको कोई भी पढ़ सकता हो, तो उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ नीचे एग्जांपल देखी लिखी गई है, हाउ आर यू, तो इसको हम पढ़ते हैं हमें समझ आ जाता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपलेस्ट सा एक जुमला लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो उस पर्सन वो भी पर्सन पढ़ सकता है, जिसने भेजना है, जिसको भेजना है वो भी पढ़ सकता है, और जिस मीडियम से जा रहा होगा वो मीडियम में जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं तो वो भी इसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरह की प्राइवेसी जो है वो फिर जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो नेक्स्ट आपके पास है जी साइफर टेक्स्ट क्या होता है? ठीक है, कोडेड मैसेज विच इज़ अनरीडेबल फॉर द ह्यूमन और द कंप्यूटर। तो जब उसका जो प्लेन टेक्स्ट था हाउ आर यू, जब उसको वो कन्वर्ट कर देता है, कोडेड कोड में उसको कन्वर्ट्स कर देता है, ठीक है, कोड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो अनरीडेबल हो जाता है। उसको कोई सिंपल ऐसे ही कोई भी शख्स ह्यूमन हो वो भी नहीं पढ़ सकता, ना ही वो उसको कंप्यूटर रीड कर सकता है। तो उस कोडेड मैसेज को कहते हैं साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट है जी इंक्रिप्शन क्या होती है? इंक्रिप्शन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रिप्शन में आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग स्टेप्स गो इनटू द ट्रांसफरिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। जो भी आप सीक्वेंस यूज़ की है किसके लिए कि आपने प्रोसेस की है स्टेप्स में, स्टेप 1 2 3 अप्लाई करने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट था उसको साइफर टेक्स्ट में। मतलब साइफ प्लेन टेक्स्ट से जैसे जैसे आप स्टेप्स अप्लाई करेंगे अपने सीक्वेंस के, और आहिस्ता आहिस्ता वन थोड़ा थोड़ा करके प्लेन टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइफर टेक्स्ट में। इस मेथड को इंक्रिप्शन कहते हैं। तो इस मेथड के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो की होती है, और सीक्रेट की भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सीक्रेट की इज़ यूज टू सेट सम और ऑल पैरामीटर्स यूज्ड इन इंक्रिप्शन। तो ये हो सकता है कोई जो है सीक्रेट की जो है इज़ यूज टू सेट सम और ऑल पैरामीटर्स। एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी, ठीक है। पैरामीटर्स को सेट करने के लिए ये यूज़ की जाती है और ये सीक्रेट होती है। ये सिर्फ भेजने वाला जो पैगाम भेजने वाला होता है पर्सन यानी एलिस, और जो पैगाम जो आपका मैसेज जो रिसीव कर रहा है बॉब, उनको ही इस की के बारे में पता होता है। ठीक है, तो समटाइम्स दोनों एक ही की यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कीज़ भी होती हैं। तो इस बेस पर दो डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स बनाए गए हैं। एक सिस्टम को हम क्या देते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, और एक होती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो नेक्स्ट है जी डिक्रिप्शन क्या होती है? द सीक्वेंस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग स्टेप्स गो इनटू ट्रांसफरिंग साइफर टेक्स्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट। जो हमारे पास सीक्वेंस होता है डाटा का, जिसमें हम प्रोसेस करते हैं डाटा को स्टेप्स में, और हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं साइफर से प्लेन में। मीन्स के पहले एलिस था, उसने इंक्रिप्शन की, उसने ट्रांसफॉर्म किया डाटा को
प्लेन टेक्स्ट को अपने साइफर टेक्स्ट में, ठीक है, उसके लिए उसने कोई सीक्रेट की यूज़ की है और अब वो मैसेज बॉब तक पहुंच गया। अब उसको बॉब जो है अपनी सीक्रेट जो की है वो उसको पता है, उसको मालूम है कि हमारी सीक्रेट की क्या है, उसको वो यूज़ करेगा और दोबारा से उस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में उसको डाटा को कन्वर्ट कर लेगा, रीड कर लेगा। उसके बाद है जी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये क्लासिकल है। इन क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी द सेम की इज़ यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। जब दोनों दोनों पर्सन जो आलिस हैं एंड बॉब हैं उनकी की सेम होगी तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट है इन मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि दोनों पर्सन अपनी अपनी अलग अलग की यूज़ करते हैं। एलिस की अपनी होती है, वो बॉब को नहीं पता होती, और बॉब की अपनी की होती है जो एलिस को भी नहीं पता होती। तो उनकी अपनी अपनी कीज़ होती हैं और उस सिस्टम को जो आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो हम पहले जो हमारे कुछ लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 6 to 7 के राउंड अबाउट जो हैं वो सारे हमारे हम जो इसमें लिटरेचर में रीड करेंगे वन बाय वन करके, वो सारे सिमेट्रिक से रिलेटेड है। आफ्टर डैट जो हमारे पास आजकल मॉडर्न स्टडी हो रही है एसिमेट्रिक में, तो उसके लेक्चर्स बाद में अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। और आपको इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।